बनाती है ना। हमें याद रहता है मैं इस स्कूल की स्टूडेंट, तो मेरा स्वरूप बन जाता है स्टूडेंट का। मुझे याद रहता है मैं यहाँ एक टीचर हूँ, तो मेरा स्वरूप बन जाता है टीचर का। तो जब मुझे ये याद रहता है कि मैं बाबा का चुना हुआ बच्चा हूँ, बाबा ने मुझे चुना क्योंकि उसने मुझे स्पेशल, तो मैं वो स्पेशल वाला बच्चा बन जाता हूँ, राइट। तो हमारे को ये याद रखना है, मैं आत्मा सिर्फ नहीं, मैं आत्मा, कैसी आत्मा, कौन सी आत्मा। जब ये स्मृति में रहेगा तो सारी चीजें एक्यूरेट ऑटोमेटिक चलनी शुरू हो जाएंगी। ये है आज की पूरी बुद्धि का सार, ये है ना। थोड़ा सा इसको समझेंगे, फिर थोड़ा सा लंबा योग करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे। हम अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे। अभी सब चेक कर लें मेरी स्थिति कौन सी है। मैं बिंदु सितारा इस शरीर में हूँ। सब आत्माएं इस समय बाबा के ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं। ज्ञान का चिंतन करते हुए मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप में हूं। अपने आप को देखें, मैं स्मृति स्वरूप ज्योति बिंदु सितारा, सातों गुणों से संपन्न आत्मा, बाबा की चुनी हुई संतान। करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे चुना। अपने सातों गुणों की स्मृति में आ जाएं। मैं सतो गुणी आत्मा, बाप समान, सत चित आनंद स्वरूप, सत्य हूं, चैतन्य हूं और आनंद मेरा स्वरूप है। माथे का स्टार ब्राइट होता जा रहा है और मेरी स्मृति पावरफुल होती जा रही है। अब इस स्मृति में ही हम चिंतन भी करेंगे, फिर आगे योग करेंगे। तो बाबा ने क्या बोला, चलिए बताइए, आप सब थोड़ा बताइए। बाबा ने क्या बोला, समर्थ बाप समर्थ बच्चों को देख रहा है। बाबा देखो हमको कौन सी दृष्टि से देख रहा है कि मेरे समर्थ बच्चे हैं। समर्थ का मतलब पता है ना सबको? हाँ, हम मतलब केपेबल, योग्य, सक्सेसफुल, लायक। समर्थ बच्चे मतलब योग्य बच्चे, जो बाप का नाम रोशन करने वाले बच्चे। तो हम अपने आप को उसी स्वरूप से देखते चले, मैं वो हूं। समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। और हम कौन से वाले, कैसी समर्थी है मुझ में, कौन सी वाली समर्थी है मुझ में? लास्ट नंबर की क्या है? फर्स्ट नंबर 1 समर्थी स्वरूप हूं मैं। नंबर 1 आत्मा हूं, कृष्ण के साथ रास करने वाली आत्मा हूं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ, ये समर्थ के साथ बाबा ने क्या बोला, एक तो समर्थ बच्चे, फिर समर्थ जीवन। तो हमारा जीवन समर्थ मतलब अब क्या है, अब जो भी हम करेंगे परफेक्शन आएगी उसमें। जो बच्चे, जो आत्मा 7 गुणों से संपन्न हो जाती है, तो वो कोई भी कर्म करती है वो परफेक्ट होता है, चाहे आपने वो कर्म पहले ना भी किया। और वो कैसे होता है?
धीरेन भाई बताएंगे? ओम शांति। एक आवाज बहुत लो आ रही है। अब ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कर्म जब हम कोई भी करें, जब हम स्वस्थिति में है, सातों गुणों में से संपन्न है, तो वो श्रेष्ठ कैसे हो जाता है? अब आप सपोज आपको मैं बोलूं आप जी पूरन पोली बनाओ, आपने तो कभी बनाई नहीं, शायद शब्द भी ना सुना, ठीक है? आपने देखा कैसे बनानी है, आप अपने 7 गुणों में संपन्न है ना? कहने को ऑर्डिनरी काम है, खाने का ही सामान बनाने, हम तो रोज खाने बनाते हैं, पर वो उसको परफेक्टली बनाने के लिए क्या होता है, जब हम अपनी स्वस्थ स्मृति रहनी चाहिए, हमें स्मृति रहनी चाहिए। हाँ, स्मृति की मैं किसका बच्चा हूँ, एक तो ये हो गया। फिर जो वो स्मृति, अपने ज्ञान की भी स्मृति के, अपने गुणों की जब मैं शांति में जब मैं प्यार से खाना बनाऊंगी, कुछ भी काम करूंगी, तो वो परफेक्ट होएगा। और शांति में बनाऊंगी तो हबड़ा तबड़ी नहीं मचेगी, ओह ऐसा हो गया, ओह वैसा हो गया, एवरीथिंग इज ओके। और फिर वो सही बनता है, सही हर चीज होएगी। तो भाव अच्छा होता है, यस, भाव से भी होता है, अपनी स्थिति से भी होता है। तो जब 7 गुणों में संपन्न है तो वो सारा कुछ हो जाता है ना? हलचल में नहीं आएंगे ना, क्योंकि उस समय हमें कोई हलचल नहीं होगी। राइट, हलचल से ही सारी चीजें गड़बड़ होती है। हलचल में आके जल्दी में बनाते हैं, वो एक सेइंग नहीं है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, वो वाली बात। जल्दी जल्दी में बनाते हो, जो चीज आती भी है उसको भी गड़बड़ कर देते हो। पर जो ना भी आती हो, जब गुणों में संपन्न है, वो आपसे हो जाएगी। जो कल दिया था दीदी ने ये एग्जाम्पल कि वो मालपूड़े बनाने का क्या था, वो बाबा ने थोड़े सब तरह के बना के लेके आई, कोई ज्यादा सिके, कोई कम सिके, हाँ, कोई टेढ़े मेढ़े। हाँ, बाबा जस्ट चोज द बेस्ट वन, इसे ऐसे बना दो जो बिल्कुल। हाँ, पर उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, माना अपनी स्वस्थिति से उनकी चॉइस हुई जी, राइट। चाहे हम उसको छोटी बात बोल दें, पर ऐसे ही जब हम अपनी स्थिति में स्थित हैं तब ये काम होना शुरू हो जाता है। कहने का अर्थ यह है, अपनी स्मृति से स्थिति बनती है, वो स्मृति को जागरूक रखना है। फिर बाबा ने बोला कि वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है स्मृति और विस्मृति, और अभी किसका खेल चल रहा है? स्मृति का खेल चल रहा है। तो जब बाबा ने बोला खेल है, खेल क्या, सोचो खेल क्या होता है? सब हम सब ने खेल ड्रामा, इट्स लाइक अ ड्रामा। फिजिकल जो दुनिया का जो है, दुनियादारी में हम देखते हैं खेल, क्रिकेट देखते हो आपने बचपन में स्कूल में किसी ने फुटबॉल खेली, किसी ने वॉलीबॉल खेली, थ्रो बॉल खेली, बैडमिंटन खेली, खेल होता है ना? तो खेल में क्या होता है? तुम बेफिक्र होके एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय। और क्या होता है खेल में? कोई जीतता है, कोई हारता है। हाँ, कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, अ डिसिप्लिन, वो भी होता है। और मेन चीज क्या होती है खेल की? वाई डू हम खेल करते क्यों हैं? रिलैक्स रिलैक्स, आनंद, खुशी, सारा कुछ। और खेल हम इसलिए नहीं करते कि जीतने हारने के लिए, है ना? किस लिए करते हैं?
सारा सारा दिन। हम्म। हम्म। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हर परिस्थिति में खेल एंजॉयमेंट अनुभव हो रहा है, धूप में खेल रहे हैं मतलब। हम्म। राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि परिस्थिति जो है वो भी अनुभव नहीं हो रही। गर्मी है, धूप है, बारिश है, हम उसमें भी खेल खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसको। उसी के लिए बाबा कहते हैं जब तुम उसको खेल समझोगे तब तुम जो भी हो रहा है उसको एंजॉय करने लगोगे। खेल है और खेल में सबसे बड़ी बात है एंजॉयमेंट है, रिलैक्सेशन है, परिस्थिति को हमने देख रहे। और फिर क्या है उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? हम उसका एंड, वी आर नॉट लुकिंग एट द एंड रिजल्ट, हम एंजॉय करते हुए निकलते जा रहे हैं और अगले दिन फिर वही खेल खेलते हैं, फिर रिपीट करते हैं। ये थोड़ी आज हार गए तो हम कल नहीं खेलेंगे, हम फिर भी खेलते हैं, है ना। और जो धूप लगी, बारिश आई, उसका हमारे को कोई अनुभव नहीं है। दीदी उसकी भी एक एडिक्शन, उसकी भी एडिक्शन, ओके, उसकी भी एक एडिक्शन। और जो हम ड्रामा के खेल को अगर खेल देखने लगते हैं तो क्या होता है, उसकी एडिक्शन हो जाती है कि ड्रामा के खेल को साइड पे पीछे बैठ के देख रहे हैं, है ना। अब आप खेल देख रहे हो, क्रिकेट मैच चल रहा है, आप बाहर बैठ के देख रहे हो, राइट, यू आर इन दी ऑडियंस। आप सोचो कि इंडिया नहीं खेल रहा, इंडिया को देखोगे तो फिर उसमें लिप्त हो जाओगे, है ना। मेरा देश मेरापन आ जाएगा। ऐसे कोई गेम देख रहे हो तो उसको एंजॉय करते हो, कौन कैसे मार रहा है, कैसे कर रहा है ना। तो बाबा ने जिसके लिए बोला जो साइड सीन है उनको खेल समझो। तो साइड सीन क्या है? कहीं पे भी जाते हैं, बाबा कहते हैं कि साइड सीन को हम एंजॉय करते हैं, जाते हैं इसलिए कि वो सीनरी देखें, पर उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। हम ये तो नहीं बोलते यहाँ पे ये पेड़ सड़ा हुआ पड़ा है, ये पेड़ नीचे क्यों गिर गया। हम हर चीज को देख रहे हैं, भाई कुछ बहुत अच्छा है, कुछ नॉट सो अच्छा है, पर हम हर चीज में हैप्पी हैं। हर चीज को साक्षी होकर देखना मतलब स्टेबिलिटी से देख रहे हैं। सपोज आप यू गॉन टू से यूरोप, वहां पे कोई फॉरेस्ट आपने देखा वो बर्न हो चुका है, आप देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो फॉरेस्ट बर्न हो गया, उसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे क्यों बर्न हो गया, कैसे बर्न हो गया, और उसमें टेंशन में हलचल में आ रहे। तो बाबा इसी उसी प्रमाण कह रहा है कि उसको खेल देखो। और तो खेल एक और चीज है, वो खत्म होता है, उसका एक एंड होता है, राइट। तो ये भी जो खेल है इसका भी एक एंड होना है ना। जो ये ड्रामा चल रहा है 5000 वर्ष का है, इसको भी खत्म तो होना ही है, पर मैं इसमें एक प्लेयर हूं, तो मैं अपनी गेम को ऐसे करके खेलते चले जा रही। ये तो खत्म नहीं होगा ना, दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट विल स्टार्ट अगेन, इट विल फिनिश अगेन, आई मीन द सर्कल विल कीप मूविंग, साइकिल विल कीप मूविंग। बट जो आप सिचुएशन आपके सामने आई है, अब खेल में अलग अलग सिचुएशंस आती है ना, अभी इस टीम ने खेला, फिर उस टीम ने खेला, ऐसे चलता है ना। अभी मेरी सर्विस, अभी दूसरे की सर्विस, तो वो तो जो भी सीन हमारे सामने आया है वो सीन तो खत्म होगा ना, चलता थोड़ी रहेगा फॉर 5000 ईयर्स। मेरे सामने एक डिफिकल्ट परिस्थिति आ गई सपोज, वो खत्म होएगी। इट हैज कम टू गो अवे, इट हैजंट कम टू स्टे। जैसे हमारे जीवन में कोई भी इंसिडेंट हो ऐसा, so we have to overlook it thinking कि ये ड्रामा में नोंद है, this too shall pass. The same way कोई मुश्किल, कोई परिस्थिति आए तो उसको यही सोच के ओवरकम करना है that these are just side scenes, so just enjoy them and go on. हाँ, पर उसके लिए जो करना है वो करो, वो करना है, वो तो of समाप्त course. तो होना ही है। जो परिस्थिति आई है उसको कंप्लीटली फिनिश होना ही है। It cannot stay forever. Nothing stays forever because change is the order.
what doesn't change? The process of change doesn't change. Change is the only thing which is constant. Yes. Yes. ये तो हमको देखना ही है ना? तो हम कभी सोचते हैं पहले वाले दिन इतने अच्छे थे, ये वाला समय बहुत अच्छा था, तो वो वाला दिन भी दोबारा आएगा, और ये वाला, और वो चला गया ना, ये वाला भी चला जाएगा, ऐसे सोचना है। तो हमारे को जो सामने हमारे परिस्थिति है उसको फेस करने की फिर शक्ति आ जाती है। तो उसमें घबराना नहीं ना दीदी, अगर घबराना कोई भी नहीं। बड़ी परिस्थिति आती है तो हमें ये सोचना कि ये आई अब ये चली भी जाएगी। हाँ, अपने आप को ये समझानी देनी है। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ लाइक दिस। तो बाबा ने बोला बीज क्या है? स्मृति। स्मृति, जो चीज हमको याद है वो बीज से क्या होता है? बीज से पूरा वृक्ष निकलता है। अब स्मृति में ये है कि ये चीज तो जानी ही है, तो कैसे मेरे थॉट्स चलेंगे? सोचो, मेरे सामने एक बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई और मेरे को वो बहुत डिफिकल्ट लग रही है। सामने कोई व्यक्ति आई या परिस्थिति आ गई किसी भी तरह की, और मेरे को उसको पार करना है। मेरा कोई घर के पेपर वर्क ही है सपोज, और मैंने उनको टाइम से नहीं किया, तो आई कैन फेस अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगी? उस टाइम पे मैं क्या याद रखूंगी? ये जानने के लिए आया है। I'll find a solution पहले तो प्रॉब्लम का. You will find a solution when you tell yourself it has come to go away, and and work on it. Study it and keep Instead Baba. of अगर हलचल में आ गए तो कुछ दिखाई नहीं फिर देगा। नहीं होता कुछ भी. हाँ, अब आपने पेपर वर्क करना है, आपने कोई उस फाइल को सपोज पढ़ना है ना, वो घर को आपने अपने नाम पे करना है, सपोज बहुत पुराने पेपर्स हैं, बहुत सारी फाइल्स को निकाल के उनको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप हलचल में होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। ये मैं आपको एक सिस्टर का एग्जांपल बताती हूँ। वो जिस घर में रह रहे थे, तो जैसे होता नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए कई बार गलत तरीके से कोई उसको लेना चाहता है। जो भी कोई थे उनके जो भाई थे, ये नाम उनके था, इनके नाम होना था, तो फादर इन लॉ ने अपना शरीर छोड़ दिया था, तो कुछ पेपर वर्क बचा था। वो कहती है मैं बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ, शी इज कॉलिंग गॉड एंड शी इज सेइंग कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। शी सेज वो पेज जो मैंने लॉ पढ़ने लगी, मैंने पेज खोला, और जो पेज खोला उसमें पहली लाइन जो उसने पढ़ी वो उसका आंसर था ऑफ व्हाट शी शुड डू। शी सेज आई जस्ट, मेरे को गूज़बम्प्स आ गए कि मतलब ये क्या, मेरे को वही लाइन दिखाई दी, क्योंकि जो ये सिस्टर है वो तो डॉक्टर है, उसको तो इतना कुछ इसके बारे में और नॉलेज ही नहीं है। कहती मेरे हस्बैंड कहते मैं तो कर नहीं सकता, मेरे को ही करना है। यू जस्ट सी हाउ गॉड हेल्प्स, क्योंकि थोड़ा सा स्टेबल होके उसको देख रहे हैं, नहीं तो हलचल में आ जाए तो दिखाई नहीं देगा, और पढ़ेंगे भी तो समझ नहीं आएगा ना। And also the faith which we have in super power. परमात्मा में जो faith है हमारा, वो भी तो बात है. That is the main thing. जब फेथ होगा, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो पहले अगर हमारे को डॉक्टर पे फेथ होगा या ट्रस्ट होगा तो हाफ ऑफ द डिजीज इज ऑलरेडी गॉन. हम यही सोचें कि अरे ये नहीं कर सकता, कुछ नहीं है, वो होता नहीं है. फेथ एंड सोल्यूशन, फेथ, हाँ, विद फेथ कम्स द सोल्यूशन। अगर आप बाबा को उस टाइम पे याद रखते हो बुलाना, मतलब फेथ है ना, नहीं तो बाबा ही याद नहीं आएगा। याद फिर लोग याद आएंगे, सिचुएशन याद आएगी, गुस्सा आएगा, है ना, ये सारा। तो आज बाबा क्या बोल रहा है कि बीज है स्मृति, तो स्मृति में है ना मैं आत्मा और मेरा पिता कौन। फिर बाबा ने बोला सारी हमारी चेंजेस किससे आई? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इस एक स्मृति ने मेरी स्थिति को बदला, मेरे पूरे जीवन को बदला, मेरे जीवन को समर्थ बनाया, मेरे एक्शंस को समर्थ बनाया, मुझे कैपेबल बनाया। कहां कलयुग में धक्के खा रहे थे और हम संगम युगी बने और अपने आप को सतयुग में जाने के लायक बनाया।
तो बाबा ने बोला ये परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान बन गई। आप सोचो, मास्टर ऑफ ऑल द पावर्स, आप वो हो, ये मेरी स्मृति में है। ये देखो, क्या ये आपकी स्मृति में रहता है? क्या है हमारी शक्तियां? मेन 8 शक्तियां कौन सी है? उसके साथ लिंक बहुत सारी है। कौन सी 8 शक्तियां हमारी? थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा तो हम यूज भी करेंगे। समाने की, समेटने की, परखने की, समाने की, कुछ हो गया उसको संभालो। सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना कि सबको फोन करके समेटना, जो बातें हो गई समेट लो, इट्स ओके, जस्ट लीव इट। मैं आत्मा, है ना। परखने की, अब ये अगर समेट भी लिया और समा भी लिया तो तभी परखने की शक्ति आएगी। अगर समेटा नहीं, समाया नहीं, तो परख तो 0 हो जाएगी। सपोज हमारे सामने एक सिचुएशन आई, हम उसके बारे में वर्णन ही करते चले जा रहे हैं और विस्तार करते चले जा रहे हैं, तो परख काम करेगी कि मुझे क्या करना चाहिए? हम तो प्रॉब्लम को और डिसाइड करते जा रहे हैं। ओ ये ऐसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये खराब, वो खराब, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, सारी दुनिया के लिए चाहिए लगा देंगे, तो फिर क्या होगा? we'll never come to a conclusion। और एक और बात हमें याद रखनी है, जो थोड़े दिन पहले भी मुरली में था, इस साकार में था, पता नहीं अव्यक्त में था, कि देयर इज ऑलवेज पीस, बिल्कुल स्टिलनेस इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो वो स्टिलनेस कहाँ है? यहां पर अंतर्मुखी होना। सबसे पहले हमें याद रखना है, मैं अपने आप के साथ मिलूं, अपनी शांति से मिलूं, एंड देन देखूं कि मुझे क्या करना चाहिए। आज की डेट में अगर हम देखें, हम सबके पास कोई ना कोई सिचुएशन है, वैरायटी सिचुएशंस हैं, और हर एक को अपनी ही सिचुएशन सबसे बड़ी लगती है, चाहे वो शरीर की कोई हो, या कोई फाइनेंसेस को लेकर हो, या कोई व्यक्ति को लेकर हो, कि सबके पास कुछ ना कुछ है ही। हमने आज क्या करना है, हम सब ये होमवर्क करेंगे, मी इंक्लूडेड, कि जो भी परिस्थिति है मैं अंतर्मुखी हो जाऊं। और अभी हम सब करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अप्लाई करना है ना जो हम सुन रहे हैं। बाकी पॉइंट्स करना वो तो हम कर ही लेते हैं, कर भी लोगे। तो 1 मिनट के लिए जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग, थिंक। अपने आप को हमें ज्योति बिंदु सितारा देखो, और अपने आप को बोले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझ में पूरी कैपेबिलिटी है हर चीज को फेस करने की और सॉल्यूशन को निकालने की। जस्ट बी विद योरसेल्फ फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब जो भी परिस्थिति है उसको अपने सामने देखते हैं हम सब। मैं आउटसाइड दैट परिस्थिति होकर उस परिस्थिति को देख रही हूं। बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर आ रही है। अब 1 मिनट रिफ्लेक्ट करें कि मुझे इस सीन में करना क्या चाहिए। You will not do it right now, but you will decide your path. ज्ञान युक्त पाठ क्या होगा? अपने आप को बिल्कुल शांत देखें, बिल्कुल स्टेबल देखें, और इस स्टेबिलिटी में आप सॉल्यूशन को समझ रहे हैं।
ठीक है, और इस मेथड को आज हम पूरा दिन अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। बस ये याद रखना है, हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें मैं स्टेबल रहूं। किसी के पास बड़ी बात है, किसी के पास छोटी बात है, चाहे बिल्कुल छोटी सी भी बात है, मैंने आदत ये डालनी है कि मैं उसको स्टेबिलिटी से डील करनी है, बस ना? और इसको पार करने के लिए बाबा ने एक और बहुत बात बोली हमारे। हाँ जी बोलिए। एक बार ना पहले बताया गया था कि सिचुएशन शुड नॉट बी केप्ट पेंडिंग, इट शुड बी सॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड एंड डिसॉल्व्ड। यानी सिचुएशन को सॉल्व भी करो और इसको हमेशा के लिए खत्म भी करो। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम करेंगे, पर हम कैसे करेंगे इज ऑल्सो द पॉइंट। अगर हम गुस्से में आके करेंगे तो शायद उस टेम्परेरीली वो सिचुएशन हमारी सॉल्व हो भी जाए, पर वो मेरे को आगे फिर फंसाएगी और कहीं ना कहीं वो करेगी, है ना। हम सॉल्व करें पर स्टेबल होकर। फिर हमने ज्ञान युक्त सोल्यूशन लिया, फिर वो जो सिचुएशन है वो फॉरएवर फिनिश हो गई, हमने उसको फुल स्टॉप लगा दिया। अगर हमने गुस्से में, हलचल में, फियर में आकर करा तो हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया, फिर हम उलझे और फिर वो बार बार आएगी। जब तक हम वो सीखेंगे नहीं वो आती रहेगी। थैंक यू दीदी जी। तो एक और हमारे को जो पॉइंट बाबा ने बताया, नथिंग न्यू का पार्ट, ड्रामा रिपीट होता है, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू से हमें क्या सीख मिलती है? We've done it before, and we will be able to do it this time as well. करेक्ट। तो अपने आप को ये नथिंग न्यू भी याद रखना है आज हमें, अपनी समर्थी, ये नथिंग न्यू का पार्ट, बाबा मेरे साथ है, खेल है, मैं इसमें पार्टधारी हूं, एंड दिस शैल ऑल्सो पास, है ना। ये इतनी सारी चीजें अपने आप को समझानी देनी है। तो बाबा ने बोला अगर स्मृति नहीं है तो फाउंडेशन तो हिल जाएगा, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। पर बाबा कहता है आप तो अचल हो ना, तो हम तो अचल वाले हैं ना, हम तो नॉट अचल वाले नहीं है, नहीं तो फाउंडेशन हिल गया तो फिर बिल्डिंग नीचे गिर गई, है ना। सो फिर बाबा ने चारों सब्जेक्ट को बताया कि हमारा मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है, याद करना, बाबा को याद करना। उसमें भी क्या चाहिए, स्मृति की, मैं कौन और मेरा कौन। तो बाबा स्मृति की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ना। तो फिर ज्ञान जो मिला, सारी बातें जो हमने देखी परिस्थिति में ज्ञान से लिंक्ड है ना, कि रचता कौन, रचना कौन, मैं कौन, मेरा कौन, ड्रामा कैसे चलता है, कैसे सारे युग आते हैं, ये ज्ञान मिला तो ही मैं कुछ कर पाई ना। तो मेरे योग भी तभी लगेगा जब ज्ञान होगा, नहीं तो योग भी नहीं लगेगा। फिर धारणा के लिए बाबा ने बोला दिव्य गुण से संपन्न। तो मैं जब दिव्य गुणों से संपन्न होंगी, ये स्मृति बाबा ने दिलाई है, तो उन दिव्य गुणों को मैं इमर्ज करती हूँ, तो मैं उनको यूज कर सकती हूँ ना। अगर मैं सोचती रहूं नहीं मैं तो नीच, पापी, कामी, तो गुण तो यूज ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे मैं तो हुई, कोई और आके करेगा, ऊपर से परमात्मा कुछ कर देगा, मेरी सिचुएशन बदल देगा, वो तो होना नहीं। फिर बाबा ने बोला ये गुणों को यूज करना। फिर सेवा में अगर स्मृति नहीं मैं कौन, और ये स्मृति नहीं कि सामने वाले भी आत्मा है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा क्या होगी, सिर्फ भाषण रह जाएगी। किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, खुद तो करते नहीं है, तो फिर वो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा ना। तो चारों सब्जेक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस दी बाबा ने, स्मृति स्वरूप होना। तो फिर बाबा ने बोला कि हमारा जो लास्ट का पेपर आएगा वो क्या होगा, लास्ट पेपर क्या है मेरा, 1 सेकेंड का होगा, लंबा भी नहीं होगा। 1 सेकेंड का और 1 क्वेश्चन का। हाँ, क्या है वो, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। हाँ, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, स्मृति लब्धा। मतलब लास्ट के सेकेंड में जो फाइनल पेपर होगा
उसमें वो होगा भी, मोह का पेपर होगा, नष्टो मोहा, मोह से नष्ट होने का होगा। और स्मृति स्वरूप कौन याद आए उस टाइम? उस टाइम मोह ना खींचे, बाबा खींचे। फिर बाबा ने हमें डबल फॉरेनर्स के को बताया। वो तो आपने देखा ही होगा कि वो कहते हैं ना, लास्ट में आए हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बाबा ने बोला लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो, आप अपना एफर्ट करो, मैं माला जो है उसमें लड़ियां लगा दूंगा। एक मुरली में बाबा ने बोला हुआ। और टीचर्स को क्या बोला, ये हम थोड़ा सा लेते हैं, जो मेन मुरली है वो अलग है। टीचर्स को क्या बोला बाबा ने, बताइए आप सब। क्या बोला टीचर्स को? कि आपके फीचर्स कैसे हों, आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि वो कौन है। जैसे ब्रह्मा बाबा देखते थे सबको, तो वो अपने वो अशरीरी होने का अनुभव करते थे। तो हम जब मैं मणि बनूंगी, स्मृति बनूंगी, स्वरूप होंगी, मैं मणि हूं और मैं कौन से वाली मणि हूं, तो दूसरों के अंदर भी वही वाली पावर्स जो है, वही वाली जो गुण है, वर्चुज है, वो इमर्ज हो जाएंगे, है ना। टीचर्स अर्थात नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप। तो अब आप सब सोच रहे होंगे हम तो टीचर्स नहीं है, पर बाबा का हर बच्चा टीचर है। कैसे टीचर है? हम ही तो सबके सामने एग्जाम्पल बनते हैं ना। हर बच्चा टीचर है। और बाबा ने क्या बोला, त्याग, तुमने क्या त्याग किया? हमने त्याग किया, क्या बातें बताई, सफेद कपड़े पहनाए और बाबा ने बोला परियां लगते हो। और क्या खाने पीना छोड़ा, तो डॉक्टर बोलता है तब भी तो छोड़ देते हो। गहना पहनना छोड़ा, गहने पहनना आज की डेट में सेफ है, कहीं जाओगे तो लगता है चोरी ना हो जाए, है ना। सो जो छोड़ा वो हमारे को सुख दे रहा है, जो भी छोड़ा हमने। याद प्यार मैं पढ़ देती हूँ जो पूरी मुरली का सार है। सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को, सदा स्मृति स्वरूप बन परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पास होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने क्या बोला, पास विद ऑनर और महारथी। तो आज हम याद रखें, मैं ही पास विद ऑनर होने वाली, मैं ही वो महारथी बच्चा हूं बाबा का। और बाबा ने फिर दिल्ली जोन वालों को क्या बोला कि बाबा की छत्र छाया में सेफ रहना है, फिर फिक्र नहीं रहेगा, फिर फकुर में रहेंगे और बेफिक्र बन जाएंगे। और ब्राह्मण, देखो बाबा ने क्या क्या बातें बोली। बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। ये है ब्राह्मण जीवन। क्यों खुशी रहेगी? खुशी रहने का आधार क्या है? स्मृति, मेरा मैं कौन तो मेरा कौन, ये स्मृति रहेगी तो ही खुशी रहेगी। नहीं भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आज की पूरी मुरली रही। और आज बाबा ने जो वरदान दिया है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप। सर्व सिद्धियां, सिद्धि का क्या मतलब होता है? जो सोचा वो हुआ, प्राप्ति, To get a solution. राइट।
तो उसकी विधि क्या बताई बाबा ने? मेरा बाबा। जब हम मैं कहें तो मैं आत्मा, मेरा कहें तो मेरा बाबा, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरा सत्य यही है। मेरा सत्य क्या है? मैं आत्मा और मेरा बाबा है। मैं और मेरा बाबा। राइट। जब ये याद रखेंगे तो सिद्धियां आ जाएंगी, पर याद टाइम पे रखना है। द्रौपदी की तरह जो लास्ट में बुलाया उसने वो नहीं करना है हमको। स्लोगन बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया क्या है? ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत। जब पता हो माया क्या है तब उस पर जीत पाएंगे ना। तो बताओ माया क्या है? माया तो विकार है जी। विकार है। राइट। और कैसे आती है माया? कौन से रूप में आती है? माया तो जैसे फिजिकल रूप में पैसा भी है, मोह भी है, मोह, लालच। लालच। पता नहीं चलता ना जब वो चुपके से आ जाती है। आकर्षित है, बड़ी आकर्षित रूप में आती है। उसके जाते हैं हम एकदम फंस जाते हैं, वो बहुत ही आकर्षण लगती है। हाँ, उससे हावी हो जाता है हमारे पर हावी होती है, और हम उसको रोक नहीं पाते, है ना। हमारे को कोई ज्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ बैठे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं फोन कर करके। ये भी माया है। व्हाट्सएप मैसेजेस चलो 2-4 और देख लें, टाइम वेस्ट हो गया, टाइम निकल गया, जो करना था वो करा नहीं, फिर पछताते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट चलता है ना। फिर जब लेट हो रहे हैं, कहीं जाना है, क्योंकि हम तो ऐसे काम में लग गए, फिर सारी दुनिया पर गुस्सा करते हैं, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा, क्योंकि हमारे से संभलता नहीं है उस समय। तो ऐसे जब माया आती है तो ज्ञान का फाउंडेशन, ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान ने हमें क्या समझाया? ज्ञान ने ज्ञान दिया ना पहले कि ये माया क्या है, और उससे निकलने का रास्ता क्या बताया? चलो आज क्या रास्ता बताया? कि बाबा की तरफ ध्यान दो, कनेक्ट। कनेक्ट। स्मृति में रहना ना, स्मृति में रहना कि बाबा सारी बात ये स्मृति की है कि मेरे को किसको, मैं कौन हूं और मेरे को किसको याद करना है, कौन मेरी असल में मदद कर पाएगा? सिर्फ बाबा। और जो माया वो विस्मृति में ले हाँ। आती है। जो माया विस्मृति में लाती है। पर अभी खेल किस चीज का चल रहा है? बाबा ने आज बोला अभी तो खेल स्मृति का चल रहा है। संगम युग है ना, हमारे लिए तो संगम है, तो हमारा स्मृति का खेल है, हमारा विस्मृति का खेल। ये आज की मुरली रही। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो योग करते हैं। दीदी हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए तो संगम युग है जी, और दूसरों के लिए ये है कलयुग। करेक्ट। बिल्कुल, जो ज्ञान में नहीं है उसके लिए तो कलयुग ही हो गया ना, ठीक है जी। है ना। तो तभी तो वो उसको पार नहीं कर पाते, तभी वो गुस्सा भी करते हैं, तभी वो माया के वश होते हैं। हम एफर्ट कर रहे हैं ना माया से बाहर निकलने की। तो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, हम योग करते हैं। तो आज का योग हम सब समर्पित करेंगे विश्व की सभी आत्माओं के लिए, पहले अपने ग्रुप के लिए, कि जिसके पास जो भी कोई परिस्थिति है, हर आत्मा को उससे पार करने का सलूशन मिले। अपने ग्रुप की सभी आत्माओं को भी देखेंगे, और फिर विश्व में बेहद में हर आत्मा को अपनी जो भी सिचुएशंस है उससे जूझ रही है उसमें से बाहर निकले। ठीक है। और अभी हम 16 हैं, 16 into 15 जो भी होगा उतने मिनट का दान हम विश्व को देंगे। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर और फोकस स्वयं पर लाएंगे।
ज्योति बिंदु सितारा, बाबा की याद में अभी बैठे हैं और अभी का जो भी योग हम करेंगे, हम अपने इस ग्रुप के लिए और विश्व की सभी आत्माओं के लिए कि सबके पास जो भी सिचुएशंस, परिस्थितियां हैं, उनको पार करने की शक्ति सब में आ जाए। इस योग की शक्ति को बाबा आप इसलिए यूज कीजिएगा। अपने आप को देखते चलें, मैं आत्मा स्मृति सोच समर्थी स्वरूप स्मृति सोच सिद्धि स्वरूप अपनी स्मृतियों को इमर्ज करें। मैं चमकती मणि संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण प्रभु की पालना में पलने वाली आत्मा हूं। मैं बाबा की चुनी हुई लाडली संतान, करोड़ों आत्माओं में से बाबा की नजर मुझ पर पड़े। मैं सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले बाबा का महावीर बच्चा, जैसे जैसे मैं इन स्वमानों में स्थित होती हूँ, मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। मैं अपने आप को इस शरीर से भी बिल्कुल अलग महसूस कर रही हूँ। मेरी स्मृति पावरफुल होती जा रही है कि मैं कौन हूँ और मैं किसका बच्चा हूँ।
प्रकाश को बढ़ता हुआ देखें। इतना पावरफुल प्रकाश कि शरीर नजर नहीं आ रहा। शरीर तो जैसे लोप हो गया। बच गई मैं निराकार आत्मा। और अब मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ। आकाश मार्ग से ऊपर चलती हूँ और नीचे धरती के गोले को देख रही हूँ। रियलाइज कर रही हूँ कि ये सृष्टि के साइकिल के अंतिम सीन चल रहे हैं। ड्रामा का अंतिम सीन चल रहा है। ऐसे में मैं आत्मा अपने पिता के पास चलती हूँ। स्वयं को भी शक्तियों से भरपूर करती हूँ और विश्व को देने के लायक भी बनती हूँ, तो पहुंच जाए परम धाम। सुनहरा लाल प्रकाश और सर्वशक्तिवान मेरा बाबा, बाबा की किरणों के बीच में आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने का एहसास कर रही हूँ। संपन्न अनुभव कर रही हूँ। हर शक्ति से संपन्न। दुनिया की बातों से मुक्त अनुभव कर रही हूँ। अपनी संपूर्ण अवस्था का गहरा अनुभव कर रही हूँ। मैं कौन और मेरा कौन की डीप रियलाइजेशन हो रही है। नीचे सृष्टि पर तो खेल है। मैं अशरीरी आत्मा
अपने निराकार पिता के साथ अपनी सर्वोच्च स्थिति में और अब मैं आत्मा उतरती हूं सूक्ष्म लोक में। बाप दादा के सामने और हम सभी आत्माएं बाबा के सामने हैं। बाबा की दृष्टि को अनुभव करें। जिस दृष्टि में प्रेम शक्तियां सब समाहित है। बाबा की दृष्टि मुझे फरिश्ता होने का एहसास दिला रही है। मुझे मेरे कर्तव्य का एहसास दिला रही है। और अब हम सभी आत्माएं बाबा के पास बैठ जाएं, हाफ मून की शेप में। हम सब अनुभव करेंगे बाबा के 1000 हाथ हमारे सिर पर है। और सामने धरती का गोला बाबा ने इमर्ज किया। और हम सब संकल्प करेंगे कि हम सब जो इस ग्रुप की आत्माएं हैं सबके विघ्न नष्ट हो। सब अपनी उत्तम से उत्तम स्थिति को प्राप्त करें इस योग की शक्ति से। और सामने धरती के गोले पर भी जितनी आत्माएं हैं सब शक्ति प्राप्त करें इस योग की शक्ति से। और अपनी समस्याओं का समाधान उनको मिले। तो चले करते हैं ये मनसा सेवा। पावरफुल लाइट हम 16 आत्माओं की सब पर पड़ रही, एक दूसरे पर और इन आत्माओं पर। स्मृति में रखें कौन साथ दे रहा है।
वो सर्वशक्तिवान है जो मेरा साथ दे रहा है। हम सबका साथी बनकर बैठा है। हम सब अनुभव कर रहे हैं जैसे दुख दुनिया से मिट रही है और सुख की दुनिया इमर्ज हो रही है। धरती का गोला डिसअपियर हो गया और हम सब बाबा के सामने आ जाएं। बाबा की शाबाशी लेंगे, श्रेष्ठ कर्म करने की शाबाशी बाबा देते हैं। और अब हम वापस फरिश्ता बन धरती पर, मैं फरिश्ता अपनी फिजिकल बॉडी से अलाइन हो जाता और इस फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज रखेंगे, स्मृति में रखेंगे कि मैं कौन सी आत्मा, मैं वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा, मैं ही फरिश्ता, विश्व को परिवर्तन करने वाला फरिश्ता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति।